हमारे बीटा टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन ही होती है और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जो चेन होती है। क्यों सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो इस बीटा टर्न को स्टेबलाइज करती है। और ये क्या करती है, देखो मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, प्रोलिन सब प्रेजेंट है। तो वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कहीं पे अल्फा हेलिक्स बना देगी, कहीं पे एंटी पैरेलल बीटा शीट्स बना देगी। ठीक है, अब ये बीटा शीट्स ठीक है यहाँ पे किससे कनेक्ट कर रखी है, एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से, जिसको हम क्या बोले बीटा टर्न। यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट कनेक्ट कर रखी है टर्न से जो क्या है बीटा टर्न। तो ये कनेक्शन का काम करती है और पॉलीपेप्टाइड चेन को टर्न करने का काम करती है 180 डिग्री से। कौन, बीटा टर्न। तो बीटा टर्न के अंदर कितने रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं, मेनली 4 रेजिड्यू यानी कि 4 अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड को मैं आई बोलूंगी, सेकंड को I+1, थर्ड को I+2 एंड फोर्थ को I+3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा अल्फा कार्बन है, दिस वन इज अल्फा कार्बन फर्स्ट अमीनो एसिड, दिस वन इज सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड एंड फोर्थ अमीनो एसिड। तो एक बीटा टर्न के अंदर 4 ही अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए बीटा टर्न एंड बीटा शीट्स एक दूसरे से डिफरेंट होती है। दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट बीटा शीट्स एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे रेजिड्यू पाए जा सकते हैं, बट बीटा टर्न में सिर्फ 4 रेजिड्यू होंगे और ये रिच होगा ग्लाइसिन एंड प्रोलिन अमीनो एसिड में, जो क्या करते हैं बीटा शीट्स को और अल्फा हेलिक्स को डीफॉर्म करते हैं। तो जो बीटा टर्न होता है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट अमीनो एसिड एंड N+1 या फिर मैं कह सकती हूँ I+1 यानी कि सेकंड अमीनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप एंड फर्स्ट अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो इंक्लाइंड एंगल बन रहा है, लेस स्टेबलाइज फॉर्म है ये बीटा टर्न की, और इसको मैं क्या बोलूंगी, डेल्टा टर्न। अगर मेरा फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप या अमीनो ग्रुप किसके साथ, मेरे थर्ड अमीनो एसिड के यानी कि N+2 या I+2 अमीनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप या ये जो कार्बोनिल है ये इसके हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो भी इंक्लाइंड एंगल बनता है। ये भी क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, और इसको मैं क्या बोलती हूँ, गामा टर्न। अगर मेरे फर्स्ट अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन एंड फोर्थ अमीनो एसिड यानी कि I+3 अमीनो एसिड के कार्बोनिल ग्रुप की ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, या फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोनिल की हाइड्रोजन एंड फोर्थ अमीनो एसिड के नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन में आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है जो कि मोर स्टेबल है, लीनियर एंगल बन रहा है। तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। कौन सी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, बीटा टर्न इज अ मोस्ट स्टेबल टर्न। अब देखो ये जो बीटा टर्न्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन के सरफेस पे पाए जाते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन इन मसल्स एंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। इन ग्लोबुलर प्रोटीन के सरफेस पे क्या पाए जाएंगे, बीटा टर्न, जो प्रोलिन एंड ग्लाइसिन रिच है, जिसकी वजह से वाटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं और वाटर में सोल्यूबल हो पाते हैं। अब टाइप्स की बात करूं तो बीटा टर्न्स 4 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 डैश, टाइप 2 डैश। जो टाइप 1 और टाइप 2 है, इसी की अगर मैं मिरर इमेज बना दूं, इसको ऐसे रिवर्स कर दूं, मिरर इमेज बना दूं, तो टाइप 1 का टाइप डैश बन जाएगा और टाइप 2 का टाइप 2 डैश बन जाएगा। तो टाइप 1 और टाइप 2 समझते हैं। टाइप 1 क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड। इसमें क्या होता है, जो I प्लस फर्स्ट पोजीशन है यानी कि सेकंड अमीनो एसिड जो है उस पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोलिन अमीनो एसिड। अगर किसी बीटा टर्न में सेकंड अमीनो एसिड की जगह पे प्रोलिन प्रेजेंट है तो वो क्या है, टाइप 1 बीटा टर्न है। और ग्लाइसिन कहीं पे भी प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। बट जब मैं टाइप 2 की बात करती हूँ तो ग्लाइसिन जो है वो I+2 की पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, यानी कि वो थर्ड